नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा चुनाव ख़त्म होते ही एग्जिट पोल आ गए। तमाम न्यूज़ एजेंसियों और चुनावी एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किए हैं उसके आंकड़े पेश किए गए और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। हालांकि अभी असली नतीजे, सही नतीजे आने बाकी हैं, वो आएंगे 8 अक्टूबर को जब वोटों की गिनती होगी। इन एग्जिट पोल में एक चीज़ जो सामने आई वो ये कि सभी एग्जिट पोल में जो गठबंधन करके चुनाव लड़े, फिर चाहे वो दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर का गठबंधन हो या बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हो, तो इन एग्जिट पोल में दुष्यंत चौटाला की स्थिति बड़ी ख़राब दिखाई गई है, उनकी पार्टी जेजेपी की, और चंद्रशेखर की पार्टी का भी कोई खाता खुलता नज़र नहीं आया है। लेकिन अभय चौटाला की इनेलो और बीएसपी को ज़रूर कई एग्जिट पोल में 6 से 8 सीटें दी गई हैं। तो क्या हरियाणा के इस चुनाव में बीएसपी का खाता खुलेगा? बीएसपी 2 से 3 सीटें जीत सकती है और इनेलो क्या 3 से 5 सीटें जीत सकती है? क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं उसमें कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश की गई है इन दोनों पार्टियों की। अब हकीकत क्या होगी वो पता चलेगी 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर तक सबको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। वही असली नतीजे होंगे, वही असली रिजल्ट होगा और उसी को माना जाएगा। तो हालांकि बीएसपी और इनेलो का गठबंधन किंग मेकर की भूमिका की बात कर रहा है कि इन चुनाव में ये गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। तो अगर इस गठबंधन को 15 से 20 सीटें मिलती हैं तो बेशक किंग मेकर बनेगा। लेकिन एग्जिट पोल्स में किसने कितनी सीटें दी हैं इस गठबंधन को, वो आपको हम बताते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले इंडिया टुडे सी वोटर की, तो इस एग्जिट पोल में जो हरियाणा में गठबंधन है इनेलो और बीएसपी का, उसको 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अब ये अनुमान 14 से ज़्यादा भी हो सकता है और हो सकता है ये 18-20 तक पहुंच जाए, लेकिन इसमें ठीक ठाक सीटें मिलती दिखाई गई हैं, 10 से 14 सीटें इस गठबंधन को। तो अगर ये गठबंधन 20 सीटें पाता है तो बेशक ये किंग मेकर की भूमिका में होगा। वहीं जो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी है और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी का अलायंस, इसको 0 से 2 सीटें मिलने की बात कही गई है इस एग्जिट पोल में। इसके अलावा रेड माइक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है, इसको 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई गई हैं। और वहीं जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी के गठबंधन को 0 सीटें दी गई, इनका खाता नहीं खुलेगा। आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुलने वाला है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और जो अन्य हैं उनको 0 से 8 सीटों का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो इसने भी इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को 3 से 6 सीटें दी हैं। वहीं जेजेपी और चंद्रशेखर की आसपा को 0 से 3 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को इसने भी कोई सीट नहीं दी है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क के एग्जिट पोल की बात करें तो बीएसपी और इनेलो को 3 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। जेजेपी और चंद्रशेखर को 0 सीटें मिलने का अनुमान है, मतलब खाता नहीं खुलने वाला है। इसके अलावा ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल की बात करें तो इनेलो और बीएसपी और जेजेपी और चंद्रशेखर के गठबंधन को इसने 0 सीटें दी हैं। अब इस पे कौन कितना यकीन करेगा ये तो वक्त बताएगा। खैर, अब एग्जिट पोल का आंकड़ा था तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें इनेलो और बीएसपी को 1 से 5 सीटों का अनुमान है। जेजेपी और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी को 0 से 1 सीट का अनुमान है। वहीं अन्य को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जिस टिफ के एग्जिट पोल में भी इनेलो और बीएसपी को 2 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, अन्य को 4 से 6 सीटें, और जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी का खाता इसमें नहीं खुलने वाला है। वहीं जो पीपल्स पल्स है एग्जिट पोल, इसमें भी इनेलो और गठबंधन को 2 से 5 सीटें दी गई हैं। वहीं जेजेपी और एएसपी को 0 सीट दी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल हैं उनमें मोटा मोटी जो बताया गया है वो ये कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन काफ़ी हद तक हरियाणा में सफल हो सकता है। अगर ये गठबंधन 10 से 15 सीटें भी लाता है
तो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि जो पिछले लोकसभा चुनाव रहे, विधानसभा चुनाव रहे, फिर चाहे वो इनेलो के लिए हरियाणा में हो या फिर मायावती के लिए यूपी में, खाता नहीं खुला था। तो अगर ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों की 5-5 या 8-8 सीटें आती हैं तो ये भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इसके बाद फिर यूपी में उपचुनाव भी होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है, अगले साल दिल्ली और बिहार में चुनाव होना है। तो चुनाव अब तो अभी चलते रहेंगे। तो उस लिहाज से ये जो प्रिपरेशन रही हरियाणा में, जो प्रैक्टिस रही बीएसपी और इनेलो की, अगर ये जैसा कि एग्जिट पोल में, कुछ एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि 10 से 15 सीटें आ सकती हैं, तो वो अगर आंकड़ा आगे बढ़ता है और 20 तक ये आंकड़ा पहुंचता है तो ये वाकई बीएसपी के लिए और इनेलो के लिए संजीवनी से कम नहीं होगी। वहीं हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी का अस्तित्व ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गया है और शायद अब चंद्रशेखर भी सोचेंगे कि उनसे गठबंधन करके उन्होंने गलत फैसला ले लिया। तो दोस्तों, ये थी एनालिसिस और एग्जिट पोल्स के नतीजे जो आज पेश हुए, जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इनेलो और बीएसपी का गठबंधन कमाल करेगा? क्या किंग मेकर की भूमिका में आएगा? क्या 20 से ज़्यादा सीटें पाएगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें। हालांकि आपको धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव के सटीक, स्पष्ट और चुनाव की पूरी जो तस्वीर साफ होगी वो होगी 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर को भी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।